बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहसिन नवाज़ हूँ। बड़ी अहम बात आज आपसे ये करने जा रहा हूँ जो कि हम में से अक्सर को फेस करना पड़ती है कि हम जो चाहते हैं वो कर नहीं पाते। हम समझ रहे होते हैं पर समझते बूझते हुए भी हम उस काम को शुरू नहीं कर पाते। आइए शॉन एकर से जानते हैं जो कि ऑथर हैं द हैप्पीनेस एडवांटेज बुक के, कि उन्होंने कैसे इसको ओवरकम किया। वो बताते हैं कि उन्हें गिटारिस्ट बनने का शौक़ था और उन्होंने बड़े ज़ौक़ शौक़ से गिटार ख़रीदा, कई दिनों तक उसे बजाते भी रहे, लेकिन फिर अचानक ये गिटार उनकी रूटीन से कहीं गायब हो गया। कहते हैं कि एक दिन मैं फिर बैठा और इस मसले को हल करने के हवाले से मैंने गौर करना शुरू किया तो सारी बातें समझ में आई। कहने लगे कि मैंने इस चीज़ को जाना कि मैं जब ऑफ़िस से वापस आता हूँ तो आकर मैं सोफ़ा पर बैठता हूँ, सामने टेबल पर रिमोट रखा होता है टीवी का, रिमोट उठाता हूँ और दीवार पर लगे टीवी को ऑन कर देता हूँ और फिर 4-5 घंटे तक लगातार टीवी देखने के बाद अचानक मुझे पछतावा होता है कि ये मैंने क्या किया। मैंने तो गिटारिस्ट बनना था और आज भी मैंने गिटार नहीं ना सीखा ना बजाया। कहते फिर मैंने गौर किया कि गिटार मैंने कहाँ रखा है तो पता चला वो तो साथ वाले कमरे में कबर्ड के अंदर कवर में डालकर रखा हुआ है। तो कहते मैंने अपना मसला पहचान लिया था। अब मैंने ये किया कि रिमोट के सेल्स निकाले और जाकर साथ वाले कमरे में कबर्ड में एन उसी जगह रख दिया जहाँ गिटार पड़ा था। गिटार को अनकवर किया और लाकर उस टेबल पर जहाँ रिमोट पड़ा था उसके साथ रख दिया। अगले दिन जब मैं ऑफिस से लौटा तो मैंने अपनी रूटीन के मुताबिक, क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग हुई हुई थी, तो मैंने उसी तरह उठाया रिमोट और टीवी ऑन करना चाहा तो टीवी के ऑन ना करने पर मुझे सारी बात याद आ गई कि ये तो ख़ुद मैंने एहतमामन ऐसा किया हुआ है। सो उन्होंने अपना गिटार उठाया और बजाना शुरू कर दिया और यूं आहिस्ता आहिस्ता उनकी टीवी की रूटीन ऑफ हो गई और गिटार सीखने का उनका शौक़ पूरा भी हुआ और उस पर वो बहुत खुश भी हुए। कहते हैं कि ये 20 सेकंड प्रिंसिपल को अप्लाई करने से मैंने अचीव किया। वो 20 सेकंड प्रिंसिपल बताते हैं कि मेरे सोफ़ा से साथ वाले कमरे में कबर्ड से जाकर गिटार को निकाल कर वापस उस सोफ़ा पर आने में 20 सेकंड लगते थे और ये एक एक्टिवेशन एनर्जी मेरा जो जिस्म है वो चाहता था, लेकिन वो एक्टिवेशन एनर्जी चूँकि उसे नहीं मिलती थी, चुनाचे मैं बड़े रिमोट से ही काम लेता और टीवी देखता रहता। ख़वातीन और हज़रात, फ़ासले और नज़दीकी का हमारी कामयाबी और हमारे चाहने और उसको अप्लाई करने से बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। ईज़ी टू एक्सेस चीज़ें हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपने वज़न कम करना है और अगर आपके कमरे में फ्रिज भी है तो उसमें चीज़ें भी रखी हैं, तो आपके उन चीज़ों के इस्तेमाल करने, खाने, बदपरहेज़ी के इम्कानात ख़ासे रोशन हैं। और अगर इसकी जगह वेइंग मशीन है तो आपके अपने वेट को मॉनिटर करने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप पानी की बोतल अपने सराहने रखते हैं तो आपका वाटर इनटेक बेहतर हो जाने के इम्कानात हैं। लेकिन अगर आपका ये पानी ऊपर की मंजिल पर किसी कमरे की फ्रिज में पड़ा है तो आपके जाकर पानी लाने का जो फ़ैसला है ये आपके लिए काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि कई दफ़ा तो आप प्यासे ही रहेंगे काफ़ी देर तक कि कौन इतनी हिम्मत करे और जाए। सर्दियों में गर्म लिहाफ में बैठे और गर्मियों में एसी रूम में बैठे हम कितने ऐसे मंसूबे बनाते हैं जो पाए तकमील तक नहीं पहुंचा पाते। आप शॉपिंग मॉल्स को देखिए कि जब हम उसमें दाखिल होते हैं तो सबसे ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ें हमें बिल्कुल सामने पड़ी नज़र आती हैं दाएं बाएं, क्योंकि वो भी इस साइकी को जानते हैं कि सामने और इजी टू एक्सेस चीज़ के ख़रीद लेने का इम्कान ज़्यादा है। इसी तरह से जो चीज़ें कम कीमत की हैं जिनमें उनका प्रॉफिट कम होता है वो कहीं पीछे अलमारी में पड़ी होती हैं। अच्छा, दुनिया में इस वक्त एक बहुत बड़ा मसला डिस्ट्रैक्शन की सूरत में मोबाइल ने बना दिया है लोगों का। स्टूडेंट्स हों या ऑफिस में काम करने वाले या कोई बिजनेसमैन हो, कहीं भी आप देखिए मोबाइल के फ़वाइद तो बेइंतहा हैं, लेकिन इसके साथ साथ इस मोबाइल ने तवज्जो हटाने पर जो फसाद खड़ा किया हुआ है। यानी हम कोई काम कर रहे होते हैं अपने असल एजेंडा पर और अचानक से नोटिफिकेशन आता है, कॉल बजती है और हम अपना असल काम छोड़ छाड़ कर
उसे इस्तेमाल करने लगते हैं, और कई दफ़ा तो वो किसी नोटिफिकेशन बीप के बगैर ही मोबाइल को चेक करने की रूटीन हमारी होती है। कहा जाता है कि एक दिन में 500 से ज़्यादा दफ़ा हम मोबाइल फ़ोन वैसे ही उठा के देखते हैं कि कोई नोटिफिकेशन ऐसा तो नहीं जो मिस हो गया हो। इसी तरह आप ये देखिए कि इस मोबाइल को अगर हम अपनी ज़िंदगी में आसानियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उस आसानी में फिर एक चीज़ ये भी तो है कि हम जो अपनी ज़िंदगी का गोल रखते हैं उसे भी तो अचीव करना है। चुनाचे मोबाइल फ़ोन को ये जो बैटरी के डाउन होने पर हमारी जान पे बन जाती है कि ये 20% से कम हुआ तो पता नहीं क्या क़यामत आ जाएगी, तो ऐसा इतना इससे इंगेज होने की या इसका एडिक्ट होने की ज़रूरत नहीं है। आप कुछ देर के लिए जब आप कोई ज़रूरी काम कर रहे हैं तो मोबाइल को ऑफ़ भी कर सकते हैं। अगर किसी ने ज़रूरी रब्ता करना होगा, कोई खुदा न खास्ता इमरजेंसी होगी, तो आपके इर्द गिर्द जो दूसरे लोग मौजूद हैं वो उनसे रब्ता करके आप तक पैगाम पहुंचा देगा। लिहाजा इतना ज़्यादा इस चीज़ पर डिपेंडेंट हो जाना हमारे असल गोल से हमें हटा सकता है। आपको एक और मिसाल से ये बात बड़े अच्छे से समझ आएगी। अगर आपने जिम ज्वाइन करना हो तो दो लोगों की मिसाल से ये बात आपको अंडरस्टैंड हो जाएगी कि एक साहब हैं जो कि बड़े एहतमाम के साथ उन्होंने एक बड़े ही मारूफ ज़बरदस्त किस्म के जिम में उन्होंने मेंबरशिप ली है, जो कि उनके घर से 7 किलोमीटर के फासले पर है। नई किट ख़रीदी है उन्होंने, जनाब नया सूट बनवाया है, नए ग्लव्स और नए शूज़ भी ले लिए हैं, प्रोटीन की बोतल, पानी की बोतल, एक बैग, सब कुछ तैयार कर लिया और उन्होंने अपना जिम ज्वाइन कर लिया। जबकि एक दूसरे साहब हैं, उन्होंने इनमें से कुछ भी नहीं किया बल्कि अपनी साथ वाली गली में जो जिम है उसमें एडमिशन ले लिया। आपका क्या ख़्याल है कि इन दोनों अफराद में से ज़्यादा रेगुलरिटी के साथ कौन जा सकेगा जिम? आप अपनी राय दीजिएगा कमेंट्स में। मैं इस रिसर्च की रोशनी में अपनी राय देता हूँ। मेरे ख़्याल के मुताबिक जो साथ वाली गली में जिसका जाने का प्रोग्राम है वो उस प्रोग्राम पे ज़्यादा कारबंद रहेगा, क्योंकि जो जिसने बहुत ज़्यादा एहतमाम कर लिया है ना, उसके रास्ते में कई तरह की रुकावटें आ सकती हैं। किसी दिन बारिश होगी, किसी दिन उसका सफ़र करने के लिए दिल नहीं चाहेगा। 7 किलोमीटर का फासला जो है, कभी पानी की बोतल में या प्रोटीन की बोतल में या बैग में या शूज़ में कोई मसला निकल आएगा, और फिर इतनी हिम्मत करके इतना सफ़र करके जाके जिम को रूटीन पर रखना थोड़ा मुश्किल ही नज़र आता है। हम ये जो इजी टू एक्सेस चीज़ें हैं इनको ज़्यादा करते क्यों हैं? वजह यह है, साइंटिफिक रीज़न ये है कि हमारा जो ब्रेन है वो अपने अंदर एक्टिवेशन एनर्जी या स्टार्टिंग एनर्जी रखता है, और हमारी तमाम एनर्जी का 20% वो अपने पास सेफ रखता है। यानी वो अब हमारे जिस्मानी अज़ा को, ऑर्गन्स को वो 20% एनर्जी फ़राहम ही नहीं करता, अपने पास महफूज रखता है। पता नहीं उसे क्या इनसिक्योरिटी है। और इसी 20% एक्टिवेशन एनर्जी को इस्तेमाल ना करने की वजह से हमारे बहुत सारे काम रह जाते हैं। याद रखिए, जब भी आपके पास हिम्मत ना हो और आप सोचें कि ये काम उठ के करना पड़ेगा, तो इसे आप एक ट्रैप जानिए और समझिए कि ये उसी एक्टिवेशन एनर्जी से एनर्जी लेकर ही काम शुरू होना है, वरना इसने कोई नहीं शुरू होना। तो मुझे उम्मीद है कि इसमें से कुछ चीज़ों को समझकर अप्लाई करके आप अपनी ज़िंदगी के उन गोल्स को अचीव करने की समत आगे बढ़ सकते हैं जिन गोल्स को अचीव करना आपका काफ़ी दिनों से ख्वाब है। मेरी दुआ है अल्लाह आपके तमाम ख्वाबों को अच्छी ताबीर दे, आपकी ज़िंदगी में कामयाबियों कामरानियों से आपको हमकिनार करे और हम सब को एक बेहतरीन और अच्छा, सूदमंद, फ़ायदेमंद इंसान बना दे। अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो।